हेलो एवरीवन, आई एम रिचा शर्मा और आप सब कैसे हो। आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर टेंसेस। सेकंड चैप्टर जो था वर्ब वो पिछली वीडियो में फिनिश हो गया है, तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे टेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंसेस कैसे बने और क्यों बने। ठीक है, चैप्टर नंबर थर्ड टेंसेस। ठीक है, टेंसेस दो चीज़ों से मिलकर बने। एक्शन और टाइम। ठीक है, टेंसेस हमें बताता है कि जो भी हमने एक्शन किया, एक्शन मतलब कोई भी काम, आप इसको वर्क भी बोल सकते हो। एक्शन को कोई भी जो हम काम करते हैं, खेलना पीना कुछ भी etc, तो जो भी हम एक्शन किया हमने, वो किस टाइम में किया, किस समय में किया, वो हमें कौन बताता है? टेंसेस। तो इसीलिए एक्शन किस समय में हुआ ये बताने के लिए टेंसेस बनाए गए। ठीक है, आप इसको एक्शन प्लस टाइम इज इक्वल टू टेंसेस। ठीक है, एक्शन होता है कार्य और टाइम होता है समय। ठीक है, तो टेंसेस इसलिए बनाए गए कि हमारा जो भी कोई एक्शन हमने किया है, किस समय में किया है, ये हमें टेंसेस बताता है। ठीक है, टाइम सबसे पहले हम पढ़ेंगे। टाइम टाइम कितने टाइप का होता है? टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट बोलते हैं जो हो रहा है, अब जो चल रहा है समय, उसको प्रेजेंट बोलते हैं। पास्ट जो बीत चुका, जो काम हमने पीछे कर चुके हम, उसको पास्ट। फ्यूचर जो आगे होने वाला है। ठीक है, प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान, पास्ट को बोलते हैं भूत और फ्यूचर को भविष्य। ठीक है, ये 3 तरह के टाइम होते हैं: प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। एक काम या तो हम प्रेजेंट में कर रहे होते हैं, या फिर पास्ट में हम कर चुके होते हैं, या फिर हम फ्यूचर में करेंगे। ठीक है, ये होते हैं टाइम। टाइम अब पढ़ते हैं एक्शन। एक्शन कितने टाइप्स का होता है? एक्शन एक होता है सिंपल या इंडेफिनिट। एक होता है कंटिन्यूअस, जिसको प्रोग्रेसिव भी बोल देते हैं। थर्ड होता है परफेक्ट और फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये 4 होते हैं एक्शन। सिंपल इंडेफिनिट मतलब जो भी हमने काम किया, इंडेफिनिट मतलब अनंत, जिसको कोई भी हमारे काम की कोई भी मतलब लेंथ नहीं है। ठीक है, हमने कोई भी काम किया, हमें नहीं पता हमने वो काम कितने टाइम तक किया। ठीक है, हमें पता ही नहीं है, हम करते रहे हैं उसको। ठीक है, वो होता है इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस जिसको आप प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हो, वो कंटिन्यूअस मीन्स होता है लगातार, हम किसी काम को लगातार कर रहे हैं, कंटिन्यूअस कर रहे हैं। ठीक है, वो होता है कंटिन्यूअस। परफेक्ट किसी काम को हम पूरा कर चुके, मतलब कि हमने उस काम को 100% ख़त्म कर लिया। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है कि वो काम चल रहा है और जब भी वो ख़त्म होगा, परफेक्ट मतलब 100% ख़त्म हो जाएगा। ये दोनों इस फोर्थ वाला परफेक्ट कंटिन्यूअस इस सेकंड वाले से और थर्ड वाले से मिलके बन चुका है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, वो काम अभी चल रहा है और परफेक्ट मतलब ख़त्म होगा 100%। ठीक है, ये होते हैं एक्शन।
अब टेंसेस कैसे बनाए गए? टेंसेस, ठीक है। टेंसेस, जो हमारा टाइम था उसमें हमने टेंस जोड़ दिया, ठीक है, टेंस ऐड कर दिया हमने। एक हो गया प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। एक हो गया हमारा पास्ट टेंस, एक हो गया हमारा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब इनको सब डिवाइडेड किया गया है, जो हमारे टाइम था उसको एक्शन में ऐड करके। पहला हमारा बनेगा या तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। हमारा जो टाइम था उसमें हमने एक्शन ऐड कर दिया, सिंपल, सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। सेकंड है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इस प्रेजेंट को हमने इस एक्शन से ऐड कर दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। फोर्थ है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो एक प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही हम पास्ट को करेंगे, ऐसे ही हम फ्यूचर को करेंगे। तो पहला आएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड आएगा पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड आएगा पास्ट परफेक्ट, फोर्थ आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ऐसे ही हम फ्यूचर को करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही हमने प्रेजेंट को किया, ऐसे ही हमने पास्ट को किया, ऐसे ही हमने फ्यूचर को किया। तो हमारे टोटल टेंसेस कितने हो गए? 3 तो हमारी ये टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। 3 मल्टीप्लाई 4 इनके सब डिवाइडेड किया गया इन टेंसों को, तो 4 इज इक्वल टू 12। हमारे टेंसेस कितने हैं? 12, ठीक है। मैं नोट करा के लिखती हूँ। The tense of above does not show the time of an action or event alone. Rather, it
shows the state of that action also. The tense of above does not show the time of an action or event alone. केवल जो टेंसेस होते हैं वो किसी कार्य, एक्शन या फिर कोई भी इवेंट के टाइम को अकेले नहीं, बल्कि रेदर इट शोज द स्टेट ऑफ दैट एक्शन ऑल्सो, बल्कि उस एक्शन की स्थिति को भी बताता है। टेंस जो होता है वो जो आपने एक्शन किया है या फिर कोई भी इवेंट है उसका टाइम ही नहीं बताता, बल्कि क्या करता है वो एक्शन के स्टेट मीन्स होता है स्थिति। स्टेट जैसे हमारा कोई काम है, वो हमारा काम अभी चल रहा है या फिर पूरा हो चुका है या फिर अभी आधा कंप्लीट कर लिया है हमने, तो वो होता है स्टेट। ठीक है, तो स्टेट हमारा जो काम है वो हमारा अभी कंटिन्यूस है, चल रहा है, या फिर हमारा परफेक्ट मतलब पूरा कंप्लीट हो चुका है, या फिर हमारा अभी आधा कंप्लीट हुआ है, तो उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ दैट एक्शन, कार्य की स्थिति। ठीक है, अब मैं थोड़ा आपको जो अभी मैंने लिखवाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो 4 सब डिवाइडेड किए गए थे, मैं थोड़ा उन्हें समझा दे रही हूँ, आगे हम डीपली में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टेंसेस, सबसे पहला इंडेफिनिट, सेकंड कंटिन्यूस, थर्ड परफेक्ट, फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं इधर साइड में लिख दे रही हूँ। ठीक है, पहला था प्रेजेंट, सेकंड था पास्ट, थर्ड था फ्यूचर। ठीक है, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो इंडेफिनिट है, टाइम नहीं दिया हुआ कि उसने कितने टाइम तक वो क्रिकेट खेला। ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वो कभी तक भी खेल सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसने अभी खेला है। ठीक है, प्रेजेंट मतलब कि वर्तमान में वह खेल रहा था। ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। कंटिन्यूस, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो क्या है ये कंटिन्यूस, अभी वो खेल रहा है। ठीक है, कंटिन्यूस लगातार वो अभी खेल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, मतलब उसका काम हो चुका, परफेक्ट 100% उसने हो गया उसका काम, वो खेल चुका क्रिकेट। ठीक है, तो ये क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूस, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर। इसमें क्या होता है, आपको टाइम दिया होता है परफेक्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी। परफेक्ट मतलब 100% कंटिन्यूस में लगातार। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मतलब कि कंटिन्यूस हो रहा है उसका काम 1 घंटे से। ठीक है, जब वो 1 घंटे बाद जाएगा तो अपना परफेक्ट 100% खेल के जाएगा। ठीक है, तो मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। ओके, अब करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, आई प्लेड
क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता था या फिर मैंने क्रिकेट खेला, तो इंडेफिनिट है, हमें नहीं पता उसने कितना खेला। ठीक है, पास्ट में गया, मैं खेलता था या फिर खेला, पास्ट में हो गया उसका काम। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो कंटिन्यूस में हो गई, वो क्रिकेट खेल रहा है लगातार, अभी भी वो खेल रहा था, जब पीछे पास्ट में है वो खेल रहा था, कंटिन्यूस में चली गई बात। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में आई हैड प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल चुका था। ठीक है, तो था मतलब पास्ट में गया और परफेक्ट खेल लिया उसने कंप्लीट। ठीक है, तो वो हो गया परफेक्ट। आई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पे कर पा रही हूँ। प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर। ठीक है, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, 2 घंटे से खेल रहा था मतलब कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, था मतलब पास्ट हो गया, और परफेक्ट मतलब 2 घंटे बाद जब वो हटेगा खेल के हटा, तो उसका परफेक्ट अपना वो काम कर चुका था। ठीक है, खेल वो पूरा खेल चुका था। अब फ्यूचर इंडेफिनिट, आई शैल प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलूँगा। ठीक है, तो फ्यूचर है, इंडेफिनिट है, हमें नहीं पता वो कितना खेलेगा, किस टाइम से खेलेगा, किस टाइम तक खेलेगा, तो इंडेफिनिट है। फ्यूचर कंटिन्यूस, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। ठीक है, कंटिन्यूस हो गया, खेल रहा हूँगा, लगातार वो खेल रहा है। ठीक है, परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा, मतलब कि उसका काम 100% हो गया होगा। ठीक है, वो खेल चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँगा। 1 घंटे से टाइम दे दिया उसने। ठीक है, खेल रहा हूँगा मतलब कि कंटिन्यूस में हो रहा है, खेलेगा वो, लगातार खेल रहा होगा। परफेक्ट मतलब जब वो 1 घंटे बाद हटेगा तो अपना काम वो कर चुका होगा पूरा, परफेक्ट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और कल की वीडियो में हम करेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, और थैंक यू।